नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमएसएमई के बारे में। जी हां दोस्तों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का अब नया क्राइटेरिया क्या है। जी हां दोस्तों, अब कौन कौन से लोग माइक्रो के अंदर आएंगे, कौन से लोग स्मॉल के अंदर आएंगे और कौन से लोग मीडियम इंटरप्राइजेज के अंदर आएंगे और एमएसएमई को क्या पावर मिला है। जी हां दोस्तों, बहुत से बिजनेसमैन हैं जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनको एमएसएमई का पावर नहीं पता है कि उनको कितनी बड़ी पावर मिलती है। हाँ, नॉर्मल तौर पर एमएसएमई के अंदर लोन मिल जाता है, लोन के बारे में लगभग लगभग सबको पता है। इसके अलावा इतनी बड़ी पावर क्या मिली है, इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब नया क्राइटेरिया क्या है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। तो सबसे पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं। आपके सामने पुराना और नया, जो ओल्ड इनकी लिमिट थी उसको भी हमने दिखाया है और अब जो न्यू लिमिट है ये भी है। देखिए, पहले क्या था, माइक्रो इंटरप्राइजेज वाले क्या थे, जिनकी टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ तक थी और उनका जो इन्वेस्टमेंट था प्लांट एंड मशीनरी में या इक्विपमेंट में 1 करोड़ तक, ये पुराने वाले थे। अब जो न्यू लिमिट है माइक्रो इंटरप्राइज के लिए, जो 5 करोड़ तक की इनकी टर्नओवर लिमिट थी उसको बढ़ाकर सीधा कितना कर दिया, 10 करोड़ तक। अब जो माइक्रो इंटरप्राइज वालों के लिए लिमिट है, टर्नओवर की लिमिट कितना, 10 करोड़ तक। और जो पहले माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का था, अब उसको बढ़ाकर कर दिया 2.5 करोड़ तक। तो अब जो नई लिमिट है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ तक और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 2.5, 2.5 करोड़ तक। ओके, माइक्रो इंटरप्राइज की टर्नओवर लिमिट, आपकी टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ तक का है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का है, तो आप माइक्रो इंटरप्राइजेज में कवर हो जाओगे। ओके, और पहले स्मॉल इंटरप्राइजेज का टर्नओवर लिमिट कितना था, 5 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तक और इन्वेस्टमेंट इनकी कितनी थी प्लांट एंड मशीनरी में, 10 करोड़ तक। और अब जो नई लिमिट है इसमें स्मॉल इंटरप्राइजेज वालों का टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ तक, 100 करोड़ तक टर्नओवर है आपकी, तो आप स्मॉल इंटरप्राइजेज में आओगे। और जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, पहले कितना था, 10 करोड़, अब सीधा कर दिया 25 करोड़। स्मॉल इंटरप्राइज वालों के लिए नई लिमिट, इनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा 100 करोड़ तक टर्नओवर लिमिट और 2.5 करोड़ से ज्यादा 25 करोड़ तक प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट। ओके, और मीडियम इंटरप्राइज वाले कौन है, पहले क्या थे, जिनकी टर्नओवर लिमिट 250 करोड़ तक थी और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक था पुराने। अब नए में 100 करोड़ से ज्यादा 500 करोड़ तक टर्नओवर लिमिट, 100 करोड़ से ज्यादा 500 करोड़ तक जिनकी टर्नओवर लिमिट है मीडियम इंटरप्राइजेज में, और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक। अब लगभग एमएसएमई के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन कवर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन एमएसएमई के अंदर कवर हो जाएंगे, जो कि ये नई लिमिट आ गई है। दोस्तों, ओल्ड लिमिट, न्यू लिमिट आपके सामने है एमएसएमई के लिए। अब यह एमएसएमई वाला जो लिमिट है रिवाइज हो गया है। ओके, और दोस्तों एमएसएमई में जो एक सेक्शन है, हम लोग अक्सर इसको नहीं देखते, सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। सेक्शन 15 जो पावर की बात कर रहा था, सबसे बड़ी पावर आपको एमएसएमई का सेक्शन 15 देता है। सेक्शन 15 क्या कहता है एमएसएमई एक्ट का, सबसे बड़ी दिक्कत बिजनेसमैन में क्या होता है, जो हम लोग बिजनेस करते हैं, तो आप लगभग ये मान कर चलिए कि हर बिजनेसमैन का बिजनेस में पेमेंट कंडीशन को लेकर, पेमेंट को लेकर कुछ ना कुछ इश्यू होता ही है। आप कितनी भी बड़ी, आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ कस्टमर, ऐसे कुछ ना कुछ पार्टी आपको जरूर मिलती हैं
जो कि आपके पेमेंट को दिक्कत में डाल देती हैं, जिनसे आप पेमेंट नहीं निकाल पाते हैं और आपका पेमेंट एक तरीके से फंस जाता है। होता है, सभी के साथ होता है, कैसा भी बिजनेस हो, कुछ ना कुछ परसेंटेज पेमेंट आपकी इस तरीके से दिक्कत में आती है। तो जो सेक्शन 15 आप MSMED एक्ट का है, इसमें क्या कहा गया, इसलिए कहा इतना बड़ा पावर दिया गया है। देखिए, अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में आप रजिस्टर्ड हो तो पेमेंट कंडीशन को लेकर क्या कहा गया है, अगर सप्लायर और आप किसी से बिजनेस कर रहे हो, किसी को माल सेल कर रहे हो, तो सप्लायर और बायर के बीच अगर क्रेडिट पीरियड के लेके कोई एग्रीमेंट नहीं है, जिसने आपने जिसको माल सेल किया है, अगर उसके बीच और आपके बीच पेमेंट को लेन देन के लिए लेकर क्रेडिट पीरियड के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई लिखित में एग्रीमेंट नहीं है, तो आपने जिसको माल दे दिया है उसको 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। कौन कहता है? सेक्शन 15 कहता है MSME का। ओके। और अगर सप्लायर और बायर के बीच क्रेडिट पीरियड के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है, जैसे हमने किसी को माल बेचा और हमने उसे कंडीशन कर ली, भैया हम आपको 30 दिन में पेमेंट देंगे या 60 दिन में पेमेंट देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट बनाया जाए। इनवॉइस पे भी पेमेंट कंडीशन लिखना हो कि 30 दिन में पेमेंट करना है, 90 दिन में पेमेंट करना है। अगर इस तरीके से कोई लिखित में है एग्रीमेंट, फिर भी ज्यादा से ज्यादा 45 दिन में पेमेंट करना होगा। किसको? MSME वाले को। ठीक है, अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन में पेमेंट करना होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट करना होता है। और एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर सप्लायर और बायर के बीच मान लीजिए एग्रीमेंट हो रखा है कि 60 दिन के उधारी पे माल हम आपको दे रहे हैं कि हमें आपको 60 दिन में पेमेंट करना है, और एग्रीमेंट्स दोनों सहमत है, बायर और सप्लायर दोनों सहमत हैं, फिर भी वो 60 दिन वाली एग्रीमेंट नहीं मानी जाएगी। MSME सेक्शन 15 के हिसाब से 15 दिन में ही पेमेंट करना होगा, 60 दिन वाला कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये पावर दिया है MSME का सेक्शन 15, लेकिन ये अपने आप नहीं काम करेगा। जब आप इस सेक्शन के अंदर अपने बायर पे कंप्लेन फाइल करोगे, भाई देखो बिजनेस में तो एक दूसरे के व्यवहार पे ही चलता है, इस तरीके से तो होता नहीं कि किसी पे कोई पेमेंट के लिए कंप्लेन फाइल करे, लेकिन अब जब सामने वाला बंदा आपकी पेमेंट को बिल्कुल खा जाना चाह रहा है, आपको पेमेंट मिलना ही नहीं है, कुछ ऐसे लोग अगर आपको मिल रहे हैं, तो आप चाहो तो इस पावर का इस्तेमाल करके उनके ऊपर आप केस फाइल कर सकते हो। और अगर जो इसमें लिखा हुआ है, इन कंडीशन के अंदर आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो इस पे इंटरेस्ट, ब्याज और भी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। ये सब चीजें MSME में जो रजिस्टर्ड हैं उनको भी नहीं पता होगा कितनी पावर उनको मिली है। ये चर्चे में कब आया? जब इस जो सेक्शन 15 आप MSME वाला है, इसको इनकम टैक्स सेक्शन 43B से जोड़ा गया, तो जाके मार्केट में थोड़ा सा हलचल हुई और इसके बारे में लोगों को पता चला। नहीं तो पहले इसको लोग भूल ही गए थे कि MSME में उनको कितना पावर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।